कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लपेट लिया है। क्या है मामला और किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल पे जो मनमानी चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों की, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है और जो आदेश भेजा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना ज्यादा गरीब हैं कि उनके पास पैसा ना होने की वजह से उनके पेशेंट की मौत हो जाती है, और या तो फिर जो हॉस्पिटल हैं वो इलाज करने से साफ साफ मना कर देते हैं। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ नियम लाया था और गवर्नमेंट ने भी कुछ नियम लाया था प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए, लेकिन उस नियम का पालन नहीं हो रहा है सही तरीके से। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर से जो है महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा जो मामला है उसके बारे में हमें समझना जरूरी है। चलते हैं और समझते हैं पूरा मामला, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र गवर्नमेंट को लपेटा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जन याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि कई प्राइवेट अस्पताल जो सरकारी भूमि या रियायती दरों पर दी गई सुविधाओं पर बने हैं, गरीबों को मुफ्त इलाज के शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं या याचिका मैसेज पुरस्कार से सम्मानित। यहाँ पे जो है एक संदीप पांडे हैं, इन्होंने जो है याचिका डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने आरोप लगाया कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की जमीन पर बने हैं। उन्हें जो है पहले ही कुछ गवर्नमेंट की शर्तें थी जिसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन वो शर्तें जो है वो मान नहीं रहे हैं और जो इलाज होना चाहिए वो इलाज हो नहीं रहा है। इसमें जो है जो हॉस्पिटलों का नाम आया है और जो राज्यों का नाम आया है, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी भूमि या अन्य रियासती सुविधाएं दी गई हैं, जिनके बदले में उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और गरीबी रेखा बीपीएल के मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करना था। आमतौर पर इन अस्पतालों तो जैसे जो आईपीडी होते हैं उनमें 10% और जो ओपीडी है 25% सेवाएं मुफ्त देनी थी। मतलब जो आईपीडी पेशेंट आते हैं, जो आते हैं और एडमिट हो जाते हैं, उनपे उन्हें जो है अगर आपके पास 100 पेशेंट आ रहे हैं तो 100 पेशेंटों में आप 10 पेशेंटों का इलाज जो है मुफ्त करना था। वहीं पे ओपीडी जो माध्यम है, ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं और अपना आते हैं डॉक्टर को दिखा कर चले जाते हैं, ओपीडी में ये सुविधा था कि 25% अगर आपके पास 100 पेशेंट आ रहे हैं उसमें जो है 25 मतलब 25% तो आपको फ्री में मुफ्त में इलाज करना था। ये शर्त था गवर्नमेंट की, लेकिन इस शर्त तो जो है अस्पतालों ने माना नहीं। हालांकि कई अस्पतालों ने शर्तों का उल्लंघन किया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में बॉम्बे अस्पताल, लीलावती अस्पताल, सैफी अस्पताल, हिंदुजा अस्पताल, ये सारे अस्पताल जो हैं इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई किया है, जो कार्यवाही किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। अदालत ने इन अस्पतालों द्वारा मुफ्त इलाज की शर्तों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की मांग की है और राज्यों द्वारा नियमों का लागू न किए जाने पर चिंता जताई है। वहीं पे जो याचिका में जो प्रमुख बातें हैं, सभी राज्यों में समान नियमों का पालन होना चाहिए, सभी प्राइवेट अस्पतालों को समान शर्तों के तहत मुफ्त इलाज प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। वहीं पे निगरानी तंत्र का गठन, हर राज्य में एक सक्षम निगरानी प्राधिकरण का गठन किया जाए जो अस्पतालों की मुफ्त इलाज की शर्तों के पालन की नियमित जांच करे। डिजिटल डैशबोर्ड की स्थापना, एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जाए जिसमें अस्पतालों में उपलब्ध मुफ्त बेड की जानकारी और अनुपालन डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, यदि कोई अस्पताल इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाए जिसमें भूमि आवंटन रद्द करने की भी शामिल हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बता दिया है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप तो जो हॉस्पिटल बनाने लिए जो अस्पताल मिला, जमीन मिला है, वो जमीन भी आपसे लिया जा सकता है दोबारा। और उनके ऊपर जो है, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपना आदेश पारित कर दिया है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस पे आपका क्या राय होनी चाहिए? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।